दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह। दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं अपने चैनल ठगी पीड़ितों की आवाज़ के माध्यम से और अपने संगठन के माध्यम से। दोस्तों जो अभी लेटेस्ट एक न्यूज़ आ रही है जिसको काफ़ी देखा जाए कई ग्रुपों में भी डाली गई है, और राज्य ब्यूरो लखनऊ से यानी अधिक रिटर्न का लालच देकर उनकी गाढ़ी कमाई ऐंठने की योजनाएं पोंजी स्कीम संचालित वाली कंपनी और उनके कर्ता धर्ताओं पर शिकंजा कसने के लिए राज्य सरकार ने भले ही नियमावली को मंजूरी दे दी हो, लेकिन इस पर अमल केंद्र सरकार की ओर से हरी झंडी दिखाने के बाद ही होगा, ऐसा न्यूज़पेपर में आज दिए हैं। यानी जो है हरी झंडी जब केंद्र सरकार दिखाएगी तभी मान लो उन्होंने नियमावली बना के केंद्र सरकार को भेजा है, बाद में होगा। अनियमित निरपेक्ष पाबंदी स्कीम अधिनियम में कहा गया है कि केंद्र सरकार के परामर्श और राज्य सरकार इसकी नियमावली बनाएगी। राज्य सरकार ने लोगों को अधिक रिटर्न का प्रलोभन देकर उसकी रकम हड़पने वाली कंपनी और व्यक्तियों पर नकेल कसने के लिए बीते सितंबर में अनियमित निरपेक्ष पाबंदी स्कीम नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी है। दोस्तों चीज़ों को समझना और क्योंकि शब्दों का ही सारा खेल होता है, यानी कंपनियों और उन व्यक्तियों पर नकेल कसने के लिए दिए है। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं अभी शब्दों का हेर फेर है। चीज़ें जब समझ में आ जाएंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और मैं कहता हूँ अभिकर्ताओं को अब ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, और चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे अन्य राज्य, चाहे यूपी हो, अब कहीं ना कहीं अभिकर्ताओं के ऊपर शिकंजा कसा जाने लगा है। कंपनियों पे क्या शिकंजा, और एक चीज़ है यहाँ एकजुटता की ज़रूरत है। अगर एकजुट नहीं हुए तो आने वाले समय में लोग क्या कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं इन चीज़ों को साफ कर देता हूँ। अभिकर्ताओं के ऊपर ज़्यादा दिक्कतें और परेशानी आने वाली है, इसलिए अभिकर्ताओं को विशेष करके जागरूक रह के और एकजुट हो करके, और जिस चीज़ को मैंने बताया था विधि सम्मत तरीके से अपने आप को सिक्योर कराने की भी शायद अब ज़रूरत है। नियमावली अधिनियम निरपेक्ष पाबंदी स्कीम अधिनियम 2019 को प्रदेश में अमली जामा पहनाने के लिए बनाई गई थी। केंद्र सरकार के इस अधिनियम को राज्य सरकार ने यानी 29 अक्टूबर 2000 ने वो अक्टूबर में बनी हुई थी, हाँ 2021 को लागू करने का निर्णय लिया था। नई नियमावली के अनुसार लोगों को ज़्यादा रिटर्न का झांसा देकर उनकी गाढ़ी कमाई ऐंठने के 25 लाख रुपए तक मंडलायुक्त यानी मामलों को मंडलायुक्त जो सक्षम अथॉरिटी हैं, सक्षम अधिकारी हैं को होगा। वहीं 25 लाख से अधिक रकम के मामले की सुनवाई अपर मुख्य सचिव वित्त को अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय पर्यवेक्षणी समिति करेगी। जिला स्तर पर ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए एडीजे प्रथम न्यायालय घोषित किया गया है। अधिनियम के प्राविधान के अनुसार राज्य सरकार ने नियमावली को मंजूरी देने के बाद इसे परामर्श के लिए केंद्र सरकार को भेज दिया है। अब केंद्र सरकार की ओर से हरी झंडी दिखाए जाने के बाद राज्य में नियमावली लागू हो सकेगी और लोगों को झांसे में लेकर उनकी गाढ़ी कमाई हड़पने वाले के विरुद्ध इसके तहत कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों ये आज देखा जाए कि झांसा देके ठगने वालों पर कसेगा शिकंजा, और राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 की नियमावली। अब दोस्तों फैसला आप लोगों के हाथ में है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, और इस लड़ाई को अब मजबूती से लड़ना होगा, एकजुट होना होगा, और एकजुट होते हुए आपको अच्छा बुरा की पहचान करनी होगी और ठगों से सावधान रहना होगा। अगर ठगों से सावधान न रहे तो आने वाले समय में, जैसे यूपी में बहुत सारे लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई हैं, आने वाले समय में अभिकर्ताओं के ऊपर और FIR दर्ज होगी। इसलिए दोस्तों सावधान। आपके साथ तब भी मैं खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। भुगतान से लेके सुरक्षा तक, रोड से लेके कोर्ट तक हम आपके साथ हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।